विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले, ले देख, जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण, ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले, ले देख, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। बस मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम। हेलो 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 हेलो। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं। ऐ विभीषण, दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की
राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल चाल हैं? बोलो, सब बढ़िया? सर आपने टोटल इनकम के लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की, अरे मेरे नालायक बच्चे, टोटल लिमिट 50,000 की है और एफडी और सेविंग की दोनों की एक ही जगह मिलती है। अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 80 TTB ही मिलेगा, ठीक है ना। और उसकी टोटल लिमिट जो है 50,000 की है, इसलिए 50,000 जो है वो मैंने वहाँ माइनस की है। समझ में आ रहा है? फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती ना सागर मीरे में, कोई मस्ती ना चलो जी, सागर मीरे में। वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड इवनिंग जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। बैठे हैं मेरे सीने में सिया राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। चलो जी, आ जाओ फटाफट से जी, अब आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से। अब आज हमारी इनकम टैक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस की लास्ट क्लास है जी, ठीक है। आज हमारी इनकम टैक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस की लास्ट क्लास है और इसके बाद फिर हम मंडे को मिलेंगे। मंडे से हम करेंगे जीएसटी के, मतलब जीएसटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं, एक तो टीडीएस और टीसीएस वाले क्वेश्चन करने हैं और एक डिडक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क दिए थे। एक बार मेरे को बताना वो होमवर्क आपसे हो चुका है? जो आपको डिडक्शन वाले कुछ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे, क्या वो होमवर्क आपसे हो चुका है? सर सैलरी में डाउट है, आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना जी क्या क्या डाउट्स हैं और साथ में ऑडियो भेज देना, सिर्फ मैसेज करके मत छोड़ना, साथ में ऑडियो भेज देना जी। आज क्लास जल्दी क्यों है? मैंने कल ही इन्फॉर्म किया था कि आज शाम को कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि कल हमारी मैराथन है, इसलिए आज शाम को कोई भी क्लास नहीं है। स्टूडेंट साइट, जिस बच्चे का भी नाम है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल लिमिट 50,000 की मिलती है, इसलिए वहां पर 13,300 को कंसीडर नहीं किया गया आज। ठीक है, तो कल मेरे को ये बताओ, कल जो आपको मैंने डिडक्शन वाले क्वेश्चन दिए थे क्या वो हुए या नहीं हुए? कल जो आपको मैंने डिडक्शन वाले क्वेश्चन दिए थे क्या वो हुए या नहीं हुए? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बता दो फटाफट से। कल आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे डिडक्शन वाले, क्या वो हो गए नहीं हो गए? एक बच्चे का तो डाउट था, क्वेश्चन नंबर 20 में तो डाउट था, एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 20 में तो डाउट था। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 20 का आंसर नीचे सही नहीं दिया हुआ था जी, 20 का आंसर नीचे सही नहीं दिया हुआ था। तो एक बार पहले फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे जी। क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो डिडक्शन का था जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो किसका था? डिडक्शन का था। तो एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये बात कहना चाह रहा है, मिस्टर गुरुनाम, हाँ जी मिस्टर गुरुनाम है, जिसकी एज जो है वो आपकी 42 साल की है, एज 42 साल की है
हैज सैलरी इनकम जो है वो 5,50,000 रुपए की है और सैलरी इनकम जो है वो कंप्यूटेड है। अच्छा, अगर सैलरी इनकम कंप्यूटेड है मतलब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर रखी है। अब वो कह रहा है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 25 ही हैज अर्न द इंटरेस्ट 14,500 ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अब सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है 14,500 का विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गुरनाम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर एज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब वो नॉर्मल स्कीम ले रहा है। वो क्या कर रहा है, वो नॉर्मल स्कीम ले रहा है। अब एक बार यहाँ पे चेक करना। अब देखो उसने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की है उसके बेस पे चेक करते हैं। अब एक बात मेरे को बताओ जी, हेलो स्क्रीन 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 ये लो जी, स्क्रीन ले लो। चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ फटाफट से जी। अब पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अमाउंटिंग जो है वो 25,000 है फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द डिपेंडेंट पेरेंट्स। अब याद करो लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन नहीं मिलती पेरेंट्स वाले केस में, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस की जो डिडक्शन है वो पेरेंट्स वाले केस में नहीं मिलती। याद करो लाइफ इंश्योरेंस वाले केस में फैमिली में कौन कौन आता है, फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, बस ये तीन चीजें कवर होती हैं। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, बस ये तीन चीजें कवर होती है। पेरेंट्स जो है वो फैमिली में कवर नहीं होते। अब अगर पेरेंट्स फैमिली में कवर नहीं होते तो 80C का बेनिफिट जो है वो वहां पे नहीं मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन ऑन 15 जुलाई 2021 एंड द सम एश्योर्ड ऑन द लाइफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स जो है वो 2 लाख रुपए का है। तो इसमें तो 80C का बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं। अब 80C का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि पेरेंट्स वाले केस में 80C आता नहीं है। आगे देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 19,500 रुपए पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मेजर सन। सन वाले केस में मिल जाता है। हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम एश्योर्ड ऑन द लाइफ ऑफ हिज सन 3.5 लाख रुपए और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन ऑन 30 मार्च 2012। अब अगर 30 मार्च में 2012 की बात करूंगा तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। अब यहाँ पे 19,500 रुपए का प्रीमियम पे किया। अब 30 आपको पता है 3.5 लाख रुपए का यहाँ पर कितने परसेंट निकालूंगा। अच्छा एक बात मेरे को बताओ कि 3.5 लाख रुपए का जो ये मेरा सम एश्योर्ड है उसका कितने परसेंट की मेरे को डिडक्शन मिलेगी, बस मेरे को ये बता दो जी। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे कितने परसेंट मिलेगी जी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे 20%, अगर आपको याद आ रहा हो यहाँ पे 20%, क्योंकि 1/4/12 से पहले जो था वो 20% की लिमिट थी। तो इसमें 20% कितना आ गया 70,000 पे। 70,000 और 19,500 लेस कितना हो गया 19,500। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 19,500 की मिलेगी जी। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 22,500 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के लिए। द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन ऑन 8 सितंबर 20 और सम एश्योर्ड कितना 2 लाख रुपए का। अब अगर 8 सितंबर 20 की पॉलिसी है तो उस केस में सम एश्योर्ड का 10% जो होगा वो अलाउड होगा। अब सम एश्योर्ड कितना है 2 लाख रुपए, इसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 20,000 पे आएगा। तो 20,000 और 22,500 लेस कितना बनेगा 20,000। तो 20,000 रुपए की यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर प्रीमियम ऑफ 26,000 रुपए पेड बाय चेक फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड वाइफ। अब 26,000 रुपए का प्रीमियम पेड है तो 80D में डिडक्शन जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 25,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि हाईएस्ट लिमिट आपकी 25,000 रुपए की है। 25,000 से ऊपर मिल नहीं सकती। आगे देखो 1,500 रुपए कैश दिया फॉर द हेल्थ चेकअप एंड 4500 रुपए चेक से दिया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। अब याद करो मैंने कहा था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाले केस में कैश अलाउड नहीं है, वहां पे चेक अलाउड है। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इट कैन बी कैश, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो कैश में हो सकता है, बट ये पॉइंट जो है वो कैश में नहीं होगा, ये सिर्फ चेक में होगा, ठीक है ना। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में कैश अलाउड नहीं है, चेक अलाउड है, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी कैश। तो 4500 और 1500 टोटल हो गया 6,000, बट लिमिट कितनी है 5,000 रुपए की लिमिट है। तो 80D में 5,000 रुपए ही आ गया। फिर पेड इंटरेस्ट किया 6500 रुपए ऑन लोन फ्रॉम द बैंक फॉर MBA कोर्स परसुअर हिज डॉटर। तो 80E में अब 80E की आपको डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी 6500 रुपए की। फिर 5,000 रुपए कैश में आपने डोनेशन की
80G के अंदर तो कैश में डोनेशन की है तो 2000 से ऊपर तो कैश अलाउड ही नहीं होता। अब अगर 2000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं होता तो 80G आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर ऊपर देखो, ऊपर का क्या है, अब ऊपर वाले केस में इंटरेस्ट कितना है, 14,500 रुपए का सेविंग बैंक अकाउंट है, तो 80 TTA में जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10,000 रुपए तक मिलेगी, इसके ऊपर नहीं मिलेगी जी। अब अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा जी, आपको मैं एक बार आंसर बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे इसकी इनकम जो है, एक तो 5,50,000 रुपए की इनकम है, फिर 14,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 14,500 रुपए का सॉरी, फिर ये आएगा 5,64,500 रुपए, तो 5,64,500 आएगा। उसमें से फिर आपको डिडक्शन मिलेगी 80C की 19,500 और 20,000, 39,500 की 80C की डिडक्शन मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 80D की डिडक्शन, आपका 25,000 और 4500, तो 29,500 रुपए का 80D आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर मिलेगा 80E 6500 रुपए का, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा 80 TTA कितने का आएगा, 10,000 रुपए का आएगा जी। तो मैं इसमें से अगर निकालूंगा तो आपकी नेट इनकम देखो कितनी आ रही है जी। सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4500 नहीं लेंगे क्योंकि सेल्फ की 25,000 की लिमिट तो यूज हो गई, तो दोनों के दोनों पेरेंट्स के लिए तो हैं। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो कितना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है, अच्छा उसकी हिज हेल्थ के लिए, हाँ फिर ठीक है, फिर ये 1500 नहीं लेंगे, सिर्फ 4500 लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया जी, तो 25 और 45 29,500, हाँ ठीक है, पूरी 5 की लिमिट नहीं मिलेगी जी, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी हेल्थ है ना, उसकी हेल्थ के लिए तो 25 की लिमिट पूरी हो चुकी है, तो सिर्फ यहाँ पे 4500 वाला आएगा, पेरेंट्स वाला आएगा सिर्फ 4500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5,64,500 माइनस में 39,500, माइनस में आएगा यहाँ पे 39,500, फिर माइनस में यहाँ पे आएगा 29,500, माइनस में आएगा 6500 और माइनस में आएगा 10,000, तो आएगा 4,79,000 यहाँ पे आएगा जी, ठीक है ना। तो 4,79,000 जो है यहाँ पे उसकी टोटल इनकम आएगी, बस ये पर ध्यान दो जी। हाँ बिल्कुल जी, 80G के लिए आप नोट लिखोगे कि 2,000 से ऊपर की डोनेशन कैश में अलाउड नहीं होती, तो 5,000 की डोनेशन है, इसलिए 80G की जो डिडक्शंस है वो आपको नहीं मिलेंगे जी, सिंपल सी बात है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया था। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपको मैंने और दिया था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर था आपका 21 था, 21 तो आपसे हो गया होगा, 21 तो हो गया होगा, 21 तो बिल्कुल सिंपल था, हाँ जी 21 तो बिल्कुल सिंपल था, 21 तो हो गया होगा ना सर। 14,500 कौन सा है, सेविंग का इंटरेस्ट है जी, सेविंग का इंटरेस्ट है। सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, प्लीज हेल्प मी, सर कैसे पास हो जाऊं, बस जीएसटी और इनकम टैक्स में। तो हो जाओगे, बट इस बार थोड़ा मुश्किल है अपना, जैसे अगला एग्जाम जो होगा ना उसमें अगर तैयारी करोगे तो हो जाओगे यार, इस बार थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि एकदम अभी जीएसटी नहीं पढ़ा, इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, तो मेरे बच्चे कैसे होएगा, रिवीजन क्लास से तो होगा नहीं, मुश्किल है। बाकी हिम्मत करोगे तो हो भी सकता है, थोड़ा सा अगर कुछ करोगे। हाँ जी डन। क्वेश्चन नंबर 20 तो बिल्कुल सिंपल है, 21 तो इसके अंदर क्या करना है, 30 सितंबर तक की तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, 50 लाख, प्रॉफिट कितने हैं तुम्हारे, 30 लाख के। अब 30 लाख के प्रॉफिट तुम्हारे हैं 100 पे, तो अगर टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डीटीए, ये तो हमें चेक ही नहीं करना, तो हमें तो देखना है एससीजेड वाला। तो भैया अगर आपकी प्रॉफिट है 30, तो अगर आपके प्रॉफिट 30 है, 30 डिवाइड बाय कितने हैं 100, तो 50 पे कितने होंगे, तो 50 पे कितने होंगे, 15 आएंगे जी। आप अगर चेक करोगे 15 लाख, देखो 15 आ गया ना, अब 15 यहाँ पे आएगा और 50% है, तो 7.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो जी। 7.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको क्या आंसर दिया था, क्वेश्चन नंबर 20, मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 25 दिया था शायद, हाँ जी एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 25 शायद मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 25 शायद मैंने आपको दिया था, बताना जी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया था मैंने आपको, क्या आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 25 दिया था, नहीं दिया था, बस मेरे को ये बता दो जी। दिया था क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी बिल्कुल सिंपल था वैसे, एक बार चेक करो हुआ या नहीं हुआ।
तो वो कह रहे हैं मिस्टर राजमोहन हुज ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 6,40,000 रुपए की है, ठीक है, और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब पहला वो कहना चाह रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड 50,000 रुपए। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब अगर वो लोन की रीपेमेंट कर रहा है तो लोन की रीपेमेंट करने में डिडक्शन जो मिलती है वो 80C की मिलती है। भाई अगर मैंने कोई लोन ले रखा है तो लोन पे मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो जो लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उस केस में जो मेरे को डिडक्शन मिलेगी वो 80C की मिलेगी, तो 80C हो गया। फिर 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है, यहां पर भी 80C निकल के आ गया। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट है 25,000 रुपए विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G एट द एप्लीकेबल रेट। अब इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो किस में मिलेगा जी? इसका बेनिफिट जो मिलेगा 80G के अंदर मिलेगा, बट 80G में यहां पर मिलेगा 50%। कितना मिलेगा? 50% मिलेगा, बस ये पर ध्यान नहीं है। 100% वाले केस में कवर नहीं है। ये वाला पॉइंट जो कवर है चैरिटेबल ट्रस्ट वाला जो पॉइंट कवर है 50% वाले केस में कवर है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और हायर एजुकेशन ऑफ द स्पाउस पेड जो है वो 10,000 रुपए का। अब 10,000 रुपए का आप 80E क्लेम कर लो जी, 10,000 रुपए का 80E क्लेम कर लो। अब पहले मेरे को बताओ यहाँ पे आपकी इनकम कितनी, यहाँ पे 6,40,000 है, तो इनकम कितनी है? 6,40,000। उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दूंगा, पहले तो 50,000 रुपए की माइनस करूंगा, फिर यहाँ पर 20,000 रुपए की माइनस करूंगा, और फिर यहाँ पे 10,000 रुपए की माइनस करूंगा। तो एक बार चेक करना कितना आ गया जी। तो यहाँ पे 6,40,000 माइनस में 50,000, तो 640 माइनस में 50 और माइनस में 20,000 और माइनस में 10,000, तो आ गया 5,60,000। अब अगर 5,60,000 पे आ गया तो 5,60,000 रुपए का 10% निकालना कितना आएगा? 56,000। अब 5,60,000 रुपए का 10 कितना आएगा? 56,000। अब यहाँ पे एक बार देखना 56,000 और इसका 50% कितना आएगा? 12,500। तो डिडक्शन जो मिलेगी वो 12,500 की मिलेगी। भाई ये तो लिमिट के अंदर है ना, तो इसका 50% कितना बन गया? 12,500, मतलब 12,500। इसका 10 कितना बन गया? 56,000। तो डिडक्शन जो मिलेगी वो 12,500 की मिलेगी 80G के अंदर। तो बस आप 12,500 माइनस कर दो, तो 6,40,000 माइनस में आपका हो गया यहाँ पे 50,000, माइनस में 20,000, फिर माइनस में आपका आ गया 10,000 और माइनस में होगा 12,500। तो ये बनेगा 5,47,500 रुपए ये आपकी इनकम आ रही है। हाँ जी, 5,47,500 ये आपकी इनकम निकल के आ रही है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 80C, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो है वो 80C के अंदर मिलेगा जी, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट वाला जो है वो 80C के अंदर मिलेगा जी। हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, अभी तक बिल्कुल मिलेगा। फैमिली में कवर होती है ना, फैमिली में बच्चे और वाइफ दोनों कवर होती हैं जी। अच्छा, फिर मैंने क्वेश्चन कौन सा होमवर्क दिया था आपको जी? तो फिर मैंने क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन आपको मैंने और होमवर्क दिया होगा। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था जी? इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था मेरे ख्याल से जो था क्वेश्चन नंबर, आई थिंक, इसके अलावा क्वेश्चन कौन सा था बताना जी। हाँ बिल्कुल मिलेगा, 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ पे है? क्वेश्चन 35 ये लो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 जी। अब एक बार यहाँ पे सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है जी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या निकल के आएगा? पढ़ो। यहाँ पे तुम्हें GTI दे रखी है, यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखी है? GTI ऑफ मिस्टर नेपाल, ऑफ मिस्टर नेपाल ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26। उसकी GTI 12 लाख रुपए की है और ही हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, और ये उसने इन्वेस्टमेंट है। उसने बोला एलिजिबल डिडक्शन निकाल दो अंडर चैप्टर 6 से। अब ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल स्कीम की बात होगी जी, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल स्कीम की बात होगी, क्योंकि जब वो डिडक्शन पूछ रहा है तो नॉर्मल स्कीम की बात करनी है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे कर दो फटाफट से। 35 से बताओ। पहला आ गया LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम कितना है? यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की है और 1,3,12 है, इसका 10%, तो 10% कितना, सॉरी 20% कितना बनेगा? 20,000। तो 20,000 और 25,000 लेस क्या बनेगा? 20,000। तो पहले केस में कितना आ गया? 20,000 आ गया। फिर PPF में कॉन्ट्रीब्यूशन 80C, ये भी 80C मिलेगा जी। फिर रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये भी 80C मिलेगा। पेमेंट ऑफ LIC पेंशन फंड, अच्छा LIC पेंशन फंड जो है वो 80CCC है,
LIC पेंशन फंड जो निकल के आ रहा है वो 80 से निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब ये 80C है, ये भी 80C है, ये भी 80C है और ये 80CCC है। और तुम सब जानते हो एक सेक्शन है 80CCE, वो ये बात कहता है 80C प्लस 80CCC प्लस में 80CCD1, इन तीनों को मिलाकर जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है। तो गलती से सारा माइनस मत कर देना, क्योंकि अगर सारा माइनस कर दोगे तो 1.5 लाख से ऊपर होगा, बट 1.5 लाख से ऊपर की लिमिट तो मिल ही नहीं सकती। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन तो 25,000 रुपए की लिमिट है, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स तो पेरेंट्स वाले केस में 50,000 रुपए की लिमिट है यहाँ पे। तो ये 50 मिलेगा, ये 25 मिलेगा और यहाँ पे 1.5 लाख तक मिलेगा। तो आई थिंक टोटल डिडक्शन जो मिलनी है वो 2,25,000 की मिलनी है। टोटल डिडक्शन जो मिलनी है अगर आप काउंट करोगे तो 2,25,000 रुपए की डिडक्शन मिलनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो टोटल डिडक्शन जो मिलनी है वो 2,25,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलनी है, ये इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो ये हमारे डिडक्शन वाले कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें करने हैं TDS वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करने हैं? अब यहाँ पे हमें करने हैं TDS वाले क्वेश्चन, जो हमें TDS वाले क्वेश्चन देखने थे। आ जाओ, अब सारे बच्चे यहाँ पे देखना स्टार्ट करो। अब अपना दिमाग गियर चेंज कर लो TDS। अब हम क्वेश्चन करेंगे TDS के। अच्छा, एडवांस टैक्स वाले में ना कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है। उसका रीजन है, एडवांस टैक्स में करना क्या होता है, जो भी नॉर्मल टैक्स निकालना होता है, फिर नॉर्मल टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट बनती हैं, उस 4 इंस्टॉलमेंट के बेस पे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, डिडक्शन वाला चैप्टर आने लग गया। ओए होए, क्या बात है अरुण, मैंने पहले ही कहा था बेटे सब कुछ अचीवेबल है, अचीव करने वाला होना चाहिए। सुमित 80G में अगर आपको दिक्कत है, 80G का पूरा लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। आई थिंक आधे घंटे का लेक्चर है। तो अगर किसी को 80G में दिक्कत है, आप सर्च कर लो 80G डिडक्शन बाय CA विवेक गाबा, तो 80G का लेक्चर पूरा आ जाएगा। चलो सर जी नींद आ रही है तो सो जाओ यार, कोई दिक्कत थोड़ा है। नींद देखो, नींद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अटेम्प्ट का क्या, हर 6 महीने बाद आते हैं, परेशान कर रखा है अटेम्प्ट ने। नींद बड़ी दिक्कत है भाई, नींद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना। अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पढ़ दो, क्या कह रहा है। आ जाओ सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। और तुम इस क्वेश्चन में गलती करोगे, मैं चाहता हूं तुम इसका आंसर दो। मैं चाहता हूं तुम इसका आंसर दो। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो फटाफट से। ये लो क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो जल्दी। जल्दी फटाफट से आंसर दो मुझे। किलर शेडो, जिसको भी डाउट है ना एक बार अपने मेरे या तो इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, व्हाट्सएप में डाल देना। अब मेरे इनकम टैक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो खत्म हो गए हैं। अब मैं आपके इनकम टैक्स के डाउट्स लेने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, डेली आधा पौना घंटा मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स लूं, और बाकी GST की प्रैक्टिस तो चलेगी चलेगी। जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ जी, मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर दो। पहले क्वेश्चन वाले केस में क्या बताओ, वो कह रहा है एग्जामिन एंड कंप्यूट द लाइबिलिटी फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स इफ एनी इन द केस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 25। अब वो कह रहा है उसने रेंट पे किया, उसने रेंट पे किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ध्यान से पढ़ना, उसने रेंट पे किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 70,000 पे पर मंथ। अब 70,000 पर मंथ पे रेंट पे किया और 60,000 पर मंथ रेंट पे किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिस्टर कुणाल। मतलब 70,000 पे रेंट पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 60,000 पे पर मंथ रेंट पे किया मिस्टर कुणाल को, रिस्पेक्टिवली फॉर द बिल्डिंग इन विच इट्स ब्रांचेस आर सिचुएटेड। अब मेरा पूरी क्लास से बताओ ये क्वेश्चन बताओ किसका है, जल्दी बोलो। IB है ये क्वेश्चन, IB है। ऐसे नालायक बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे कभी, ऐसे नालायक बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे। बेटे IB कब लगता है, नहीं सुनो, IB कब लगता है। हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो, IB कब लगता है। IB तब लगता है जो लोग 194I में कवर नहीं होते।
अब जो लोग 194I में कवर नहीं होते तब IB लगता है, और 194I में कब कवर नहीं होते? अगर तुम्हारी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख तक होती है। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो कंपनी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई इंडिविजुअल थोड़ा है। तुम धक्के से IB 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 बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि IB 50,000 से ऊपर तो IB लगेगा भाई। वो उन इंडिविजुअल और HUF पे नहीं लगता जिनकी टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ तक होती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिविजुअल नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी है। अब दूसरी बात, अब तुम्हें याद आ रहा होगा तब ना, तुम्हें याद तो आ नहीं रहा, भूल गए तुम। याद करो, एक सेक्शन तुमने किया था 196 में था कि अगर हम कोई पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, तो अगर हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे तो TDS नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 60,000 रुपए की जो पेमेंट, 70,000 रुपए की पेमेंट की जा रही है गवर्नमेंट को और 60,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं कुणाल को, तो 70,000 रुपए तो TDS नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पेमेंट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, पेमेंट कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस केस में TDS नहीं कटेगा। बट 60,000 की पेमेंट पे TDS कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो 60,000 की पेमेंट पे आप यहाँ पे TDS काटोगे और 70,000 रुपए की पेमेंट पे TDS नहीं काटोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और जब गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं उस केस में TDS नहीं कटता। तो 60,000 मल्टीप्लाई 12, 7,20,000, और 7,20,000 रुपए का 10% जो है 72,000 रुपए का TDS कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस केस में 72,000 रुपए का TDS मुझे काटना है। अब अगले पॉइंट पर आओ, जो वो कह रहा है पेमेंट ऑफ 2.5 लाख रुपए टू मिस्टर दीपक, पेमेंट की मिस्टर दीपक को, ए ट्रांसपोर्टर हु ओन 8 गुड्स कैरेज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, ही डज नॉट फर्निश हिज पेन। अब याद करो, एक सेक्शन हमने किया था 194C कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में, याद है 194C कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में। अब वहां पर था अगर सिंगल पेमेंट है तो 30,000 की लिमिट है, और अगर एग्रीगेट पेमेंट की बात करूंगा तो 1 लाख की लिमिट है। फिर मैंने कहा था TDS कटेगा 1% के रेट से या 2% के रेट से। बट फिर एक पॉइंट मैंने और कहा था कि अगर मान लो TDS काटना 194C में और सामने वाला बंदा ट्रांसपोर्टर है, उसके पास 10 तक ट्रक हैं और अपना पैन कार्ड वो जमा करा रहा है, उस केस में TDS नहीं कटेगा। अब इसने पैन कार्ड फर्निश नहीं किया। अब तुम सब जानते हो पैन कार्ड ना फर्निश करने में क्या होता है? TDS कटता है हायर रेट से। याद करो, हेलो भाई साहब, ओए याद करो, अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराते तो TDS जो कटता है वो हायर रेट से कटता है, और हायर कटता है विच ऑफ द फॉलोइंग, और फॉलोइंग यहाँ पे 20% हायर है तो 20% से TDS कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्योंकि सामने वाले बंदे ने पैन कार्ड नहीं दिया, और अगर सामने वाले बंदे ने पैन कार्ड नहीं दिया तो फिर TDS हायर रेट से काटना पड़ेगा, और 20% जो होगा वो हायर रेट होगा, बस ये पर ध्यान दो ना। 206AA है, 206A भी नहीं है, 206AA है। हाँ, अगर पैन कार्ड दे देता तो TDS नहीं कटता भाई। अगर यहां पर वो कहता ना पैन कार्ड फर्निश कर दिया और 10 तक ट्रक हैं तो TDS नहीं कटेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पैन कार्ड दे दूंगा, अगर मैं यहां पे पैन कार्ड जमा करवा दूंगा और 10 तक ट्रांसपोर्ट होंगे, उस केस में कोई TDS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है TDS का, ये लो, ये क्वेश्चन देखो जी वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो। TDS और TCS, ये क्वेश्चन है जी। TDS और TCS, मैं स्क्रीन पूरी कर रहा हूं, देखता हूं तुम क्या कलाकारी करते हो जी, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से जी। TDS और TCS वाले केस में क्या कलाकारी किया आपने? बोलो 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 बोलो। TDS और TCS वाले केस में आपने क्या कलाकारी की है? फटाफट से बता दो जी, फटाफट से, जल्दी। हाँ जी, जल्दी बताओ फटाफट से जी। TDS और TCS, सर TDS TCS याद नहीं रहता, तो डेली पढ़ोगे तो याद रहेगा मेरे बच्चे, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पहला पॉइंट TCS वाला है, पहला पॉइंट जो है वो TCS वाला है, TCS वाला। अब इधर सुनो ध्यान से, पहले पॉइंट में क्या है याद करो। 1 नवंबर की बात करें ना, अब 1 नवंबर अमेंडमेंट लगेगी, अब 1 नवंबर वाले केस में अमेंडमेंट लगेगी।
हाँ जी, तो 7 लाख तक कितना कटेगा जी? 7 लाख तक जो कटेगा, 7 लाख तक हमारा कटेगा 5%। और जितनी पेमेंट 7 लाख से ऊपर है, अब टोटल 10 लाख है, तो 7 लाख से ऊपर कितनी है? 3 लाख, उसका जो है वो 20% टीसीएस कलेक्ट होगा जी। तो 7 लाख तक तो हमारा 5% है, और 7 लाख से ऊपर वाली पेमेंट पे हमारा 20% है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो टीसीएस कितना कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे 7 लाख का 5%, ये हो गया 35,000। फिर 3 लाख रुपए का 20%, कितना हो गया? 60,000। तो टोटल 95,000 रुपए का टीसीएस कलेक्ट होगा जी। टोटल 95,000 रुपए का टीसीएस कलेक्ट होगा इस वाले केस में। बस ये पर ध्यान देना, इस वाले केस में 95,000 का हमारा टीसीएस कलेक्ट होगा, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, अभी देखो, अब ये ना रेट्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे यार। देखो अब इसमें अंदर ना, अगर आप बोलो कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, बोलो जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ। सर ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, 2-3 बार रिवीजन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको रेट याद हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट पढ़ो। अगला पॉइंट क्या है? मिस्टर आदित्य पे 55 लाख रुपए ड्यूरिंग अप्रैल 2024 टू मिस्टर नरेश फॉर सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हिज फैक्ट्री ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। मिस्टर आदित्य टर्नओवर जो है 95 लाख रुपए की है। अब याद करो। हेलो भाई साहब, सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। याद है 194C कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में था। अब 194C कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में था, बट ना 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 ना, हाँ अब सही बोला आपने। 194C उस इंडिविजुअल पे नहीं लगता था जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक होती है, उस पे 194M था। तो ये सेक्शन जो है 194M है। ये क्या है? 194M है, क्योंकि टर्नओवर कितनी है? 95 लाख। अब टर्नओवर 1 करोड़ तक है, टर्नओवर 1 करोड़ तक है, तो अगर टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो 194M जो है वहां पे एप्लीकेबल होगा, और टीडीएस कटेगा 5% के रेट से, क्योंकि आपकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है। अगर 50 लाख तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50 लाख से ऊपर है टीडीएस कटेगा। तो 55 लाख रुपए का आप यहाँ पे 5% निकाल लो जी। तो अगर 55 लाख रुपए का 5% निकाल लूंगा तो 55 लाख रुपए का 5% आएगा 2,75,000 रुपए का यहाँ पे टीडीएस कटेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे टीडीएस के। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन टीडीएस का जी। लो जी, ये क्वेश्चन देख लो टीडीएस का, और फटाफट से सोल्व करो जी। फटाफट से सोल्व करके बता दो इस क्वेश्चन में तुम क्या ट्रीटमेंट करोगे जी। इस क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट करोगे, फटाफट से आप हमें बता दीजिए। आप इस क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं? हाँ जी, सोचो सोचो सोचो, ये सेक्शन कौन सा है जी? पहले मेरे को सेक्शन बताओ, सेक्शन कौन सा है? पहले वाले केस में सेक्शन कौन सा? सेक्शन कोमल चेंज हो गया ना, वो अमेंडमेंट आ गई मेरे बच्चे। जो आप बोल रहे हो पुराना लो बोल रहे हो, एक बार अमेंडमेंट क्लास देख लो। टीसीएस वाले केस में अमेंडमेंट आ चुकी है। हाँ जी, पहले केस में बताओ। पहले मेरे को पहला केस बताओ। पहले मेरे को फर्स्ट केस बताओ। फर्स्ट केस में क्या है? याद करो, फर्स्ट केस जो है वो 192A के अंदर आता है। याद है 192A में प्री मैच्योर विड्रोल। हाँ जी, 192A में क्या आएगा? प्री मैच्योर विड्रोल निकल के आएगा जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना वो क्या कहना चाह रहे हैं जी। अब यहाँ पे कह रहा है मिस्टर विकास रिसीव ए सम 10,20,000 ऑन 28 फरवरी 25 एज प्री मैच्योर विड्रोल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम बिफोर कंटिन्यू सर्विस 5 ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इल हेल्थ। हाँ मेरा बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा शिमला मिर्च कलर का बच्चा। अब एक बात मेरे को बताओ, किस किस को याद है हमने सैलरी में पीएफ वाला चैप्टर करा था जी? याद करो, किस किस को याद है हमने सैलरी में पीएफ वाला चैप्टर पता? पीएफ वाला याद है? प्रोविडेंट फंड वाले चैप्टर में मैंने कहा था, प्रोविडेंट फंड वाले चैप्टर में अगर आपने जॉब छोड़ी है 5 साल के बाद तो पीएफ एग्जम्प्ट होता है।
और अगर 5 साल से पहले छोड़ी है और रीजन कोई भी एक है, आपकी तबीयत खराब है, एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है, रीजन बियॉन्ड कंट्रोल है, तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो भी पीएफ का पैसा एग्जम्प्ट है। अब गवर्नमेंट ने कहा जब ये पैसा टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस कैसे कटेगा इस पे? भाई ये पैसा टैक्सेबल भी तो होना चाहिए। अब वो 5 साल से पहले जॉब छोड़ रहा है बट ड्यू टू इल हेल्थ छोड़ रहा है, तो ड्यू टू इल हेल्थ छोड़ रहा है तो वो टैक्सेबल ही नहीं है। तो जब टैक्सेबल ही नहीं है तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ पे 194(2)A में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और आगे देखो रही, इंडियन बैंक सैंक्शन एंड डिसबर्स ए लोन 12 करोड़ रुपए टू मिस्टर बी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 24। बी लिमिटेड पेड 1,20,000 है सर्विस फीस टू इंडियन बैंक फॉर प्रोसेसिंग द लोन एप्लीकेबल। इस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा 194(A) में, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं बैंक को। और अगर हम पेमेंट करते हैं बैंक को तो उस केस में टीडीएस हमें काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर भी 194(A) में टीडीएस नहीं कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। कहां के तार कहां जुड़ रहे हैं, यही तो इनकम टैक्स है। ये 19 लेक्चर ना, ये 19 लेक्चर, ये मैं आपको बता रहा हूं सर, ये 19 लेक्चर जो हमारा 19वां लेक्चर है, ये 19 लेक्चर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस के आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। संजीवनी बूटी का ये बात ध्यान देना चाहिए। ये 19 लेक्चर आप सभी के लिए काम करेंगे संजीवनी बूटी का। तो आप इसको रिपीट मोड पे देखना, जितनी बार आप इसको देखोगे ना उतनी बार आपके प्रैक्टिस होगी अच्छे से। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और यही आपको नंबर दिलवाएंगे 60, 70, 80 जो भी आपने नंबर लेने हैं। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, अब यहां पे आ जाओ। ये लो जी, अब यहां पे देखो जी, इस वाले केस में क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। इस अगर 19 लेक्चर को आप रिपीट मोड में देख लोगे ना, काम हो जाएगा आपका। चलो जी फटाफट से यहां पे देखो जी, फटाफट से यहां पे देखो। टीडीएस का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, टीडीएस का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट से आप मुझे इसका आंसर दे दो, इसका आंसर क्या निकल के आएगा जी सारे के सारे बच्चे। एक क्वेश्चन टीडीएस का है, एक क्वेश्चन टीसीएस का है। हाँ जी, सेकंड में टीडीएस क्या कह रहे हो? पहले का सेक्शन बताना है, सेक्शन कौन सा है जी? पहले का सेक्शन बताओ, सेक्शन कौन सा है? पहले का सेक्शन जो है ये सेक्शन है 194IA। ये सेक्शन कौन सा है? ये 194IA है। अब 194IA में याद करो 50 लाख से अगर आपकी ऊपर वैल्यू होती है तो टीडीएस कटता है, और एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं कटता। एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं कटता। अब यहाँ पे देखो कॉस्टिंग कितनी है 60 लाख, एसडीवी कितनी है 65 लाख, तो हायर क्या है 65 लाख, तो टीडीएस कटेगा 65 लाख पे। और फिर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में 65 लाख की है, तो भैया इस पे तो नहीं कटेगा। अब इस पे तो नहीं कटेगा, इस पे कटेगा। तो 65 लाख रुपए का 1% अगर मैं निकालूंगा तो 65,000 रुपए का टीडीएस यहाँ पे कटेगा 194IA के अंदर। एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू पे नहीं कटेगा, ठीक है। अब इस पे और इसमें से हायर कौन सी वैल्यू है 65 लाख, तो उस पर टीडीएस कटेगा 1% के रेट से। अब अगले पॉइंट पर देखो, अगला पॉइंट टीसीएस वाला है। अगला पॉइंट टीसीएस वाला है, देखो जी। एबीसीएन कंपनी पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग ए कार डीलरशिप शोरूम, और उसके बाद दे हैव परचेज ए कार 2 करोड़ फ्रॉम XYZ लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरर। द कॉस्ट ऑफ ईच कार इज मोर देन 12 लाख। दे सेल द कार टू इंडिविजुअल बायर एट ए प्राइस ऑफ 10% मार्जिन ऑफ कॉस्ट। टर्नओवर जो है उसकी 10 करोड़ है ड्यूरिंग प्रीवियस 23-24। अब पहली बात समझ लो, याद करो 10 लाख से अगर ऊपर की गाड़ी होती है तो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी पर 1% टीसीएस कलेक्ट होता है। बट अगर गाड़ी बेची है मैन्युफैक्चरर ने, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर्स को, उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होता। अगर ये गाड़ी इंडिविजुअल को बेची है उस केस में टीसीएस लगेगा। तो मैं बता दूं, इतने पोर्शन पे
इतने पोर्शन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा जी, इतने वाले पे जो मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बेची है इनको इतने पोर्शन पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, बट जो अगले वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इस पे गवर्नमेंट कह रही टीसीएस कलेक्ट करेंगे इतने पोर्शन पे। तो जो इंडिविजुअल को गाड़ी बेची है उस पे टीसीएस कलेक्ट होगा, बट इस वाले पोर्शन में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो मैन्युफैक्चरर ने अगर गाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर को बेची है, डीलर को बेची है, उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, बट जो उसने गाड़ी इंडिविजुअल बायर्स को बेची है उस केस में बायर से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है टीडीएस और टीसीएस वाले केस में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आती भी है या नहीं आती? जल्दी बताओ, आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं? हेलो हेलो भाई साहब, ओए हेलो भाई साहब, इधर 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 इधर, हाँ आपसे, क्या आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से। अब ये हमारे टीडीएस वाले क्वेश्चन मोटे मोटे निकल के आ रहे हैं। सर लास्ट वाला समझा दो, लास्ट वाला दोबारा सुन लो। अनुष्का, लास्ट वाले केस में ये है, अगर आपने गाड़ी बेची मैन्युफैक्चरर ने, डिस्ट्रीब्यूटर को बेची है, डीलर को बेची है, तो इस वाले केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। नीचे वाले केस में होगा। अब कितना होगा? 12 लाख में 10% जोड़ दो तो 13,20,000 रुपए का 1% हमें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा इस केस में। ऊपर वाले केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। डन? क्या इसको लॉक कर दें जी? हाँ, अब सुनो, अब बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ मांग रहे हैं, तो ये सारा का सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। और ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पता कौन से हैं? ये क्वेश्चन हैं आईसीएआई ने मॉडल टेस्ट पेपर इशू किए हैं टैक्स के 8। सीए वाले बच्चे तो सुन ही लें, उन्हें तो करना ही है। सीएस की फैमिली के बच्चे भी सुन लें, और अगर सीएमए वाले बच्चे में बैठे हैं वो भी सुन लें। अगर ये आप 8 मॉडल टेस्ट पेपर 2 से 3 बार अगर कर लेते हैं, अगर आप टैक्स में फेल हो जाएं, मैं गारंटी दे रहा हूं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं यूट्यूब पे आके। बट हाँ, प्रैक्टिस मैनुअल जो दिया है वो तो करना ही है, बट मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर उसको लगता है नहीं सर मेरे से प्रैक्टिस मैनुअल नहीं हो रहा, मेरे से प्रैक्टिस मैनुअल नहीं हो रहा, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा प्रैक्टिस मैनुअल मैं नहीं कर पाऊंगा, या अगर वो कर पा रहा तो अच्छी बात है। तो ये 8 मॉडल टेस्ट पेपर आईसीएआई ने इशू किए हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे मेरे प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर भी है। ये क्वेश्चन मेरे जो प्रैक्टिस मैनुअल कर रहा है, प्रैक्टिस मैनुअल करता रहे। ठीक है, बट जिसको लगता है सर टाइम कम है, मैं कितने क्वेश्चन करूं, कुछ ऐसा बताओ जितना मैं करूं मैं पास हो जाऊं, तो अगर आप ये कर लोगे, मैं पूरे मॉडल टेस्ट पेपर टैक्स के मैं अपना उस गूगल ड्राइव वाले लिंक में अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हो। और अगर आप ये 8 के 8 कर लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप फेल तो नहीं हो सकते। चाहे इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, फिर गारंटी दे रहा हूं तुम फेल तो नहीं हो सकते, तुम्हारे नंबर बहुत बढ़िया आएंगे अगर आप इन्हें कर लेते हैं। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना सर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर बढ़िया आएंगे, बात ध्यान दो। बिल्कुल मुस्कान कराऊंगा अभी। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, अब सुनो। अब हमारे इनकम टैक्स के ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। हमने हर चैप्टर के क्वेश्चन करने की कोशिश की है, हर चैप्टर के हमने बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। तो आई थिंक 19 लेक्चर जो हमने लगाए हैं, 19 मतलब आप मान लो 20 घंटे, मतलब एक क्लास अगर 1 घंटे की है, 1 घंटे 10 मिनट की है, तो 20 घंटे हमने इनकम टैक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। और कोई ऐरे गहरे क्वेश्चन नहीं किए, वो तुम्हारा दिल भी जानता है कि हमने कैसे क्वेश्चन किए हैं। तुम्हारे दिमाग की नसें खुल गई होंगी, तुम्हारे दिमाग की नसें खुल गई होंगी, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही टोटल आप मान के चलो 10 से 12 सेशन में लगाऊंगा जीएसटी के क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें पूरे के पूरे हम जीएसटी के क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और फाइनली मंडे से हम जीएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। और कल हमारी जीएसटी की मैराथन है, सारे बच्चे 10 बजे, तुम्हारे सभी दोस्त जिनके भी इस बार एग्जाम है उनको बोल देना कि भाई ऐसा ना हो कि जब वो लाइव क्लास खत्म हो तो वो प्राइवेट हो जाए।
तो सारे के सारे बच्चे लाइव ज्वाइन करेंगे। कल 10 बजे हम सब मिल रहे हैं, लाइव क्लास होगी, अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लाइव हमारी क्लास चलेगी। फेस टू फेस भी यहाँ पर बच्चे आएंगे, तो फेस टू फेस ऑलरेडी सीट्स फुल हैं। अगर आपको एक बार आके ट्राई करके देखना हो तो लक्ष्मी नगर में मेरी क्लास होगी हमारे सेंटर पे, आप उसमें आ सकते हैं। बट अगर सीट नहीं मिलेगी तो बाद में मुझे मत कहना, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी गूगल फॉर्म हमने भरवाए थे तो वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। बाकी सीएस वाले बच्चे फेस टू फेस आने की टेंशन मत करें, क्योंकि सीएस वाले बच्चों की फेस टू फेस मैं मई के मंथ में रखूंगा, तो वो तब भी आ सकते हैं। हाँ, सीए की फैमिली के बच्चे हैं वो फेस टू फेस अगर आना चाहते हैं तो कल एक बार आ सकते हैं, अगर आपको सीट मिल गई तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे हम जीएसटी की मैराथन में 25 नंबर अपने पक्के करने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी।